वेलकम बैक टू माय डिज़ाइनिंग क्लास। तो जो आज का ट्यूटोरियल है हमारा उसमें मैं दो चीज़ें डिस्कस करूँगा। एक है रेलिंग और एक स्टेयर्स, वो कैसे बनाते हैं। तो शुरू करते हैं। पहले हम रेलिंग करते हैं, उसके बाद स्टेयर्स करेंगे। तो रेलिंग में क्या होता है, उसके लिए ना आपको पहले पाथ बनाना पड़ेगा। पाथ के लिए अब जैसे मान लो ये आपका टेरेस में एक बना देता हूँ टेम्परेरी। मैंने कुछ इस तरह बनाया, मैंने हाइट दी और यहाँ से कुछ पोर्शन में कुछ ऐसे मैंने इसे बूलियन किया। अब देखो, अब मैंने बॉक्स सेलेक्ट किया, यहाँ से कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स पे जाऊंगा, बूलियन पिक ऑपरेंड भी यहाँ मैंने बूलियन कर दिया। अब मैं ना अगर मुझे रेलिंग ना ऐसे चाहिए, इस शेप में चाहिए, तो मैं इसी के अकॉर्डिंग ना पाथ क्रिएट करूंगा जो कि हम लाइन से करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, या तो आप यहाँ 3D व्यू में बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, या अगर आपको जैसे कन्वीनियंट लगे। तो लाइन कहाँ से हम लेंगे, यहाँ पे शेप्स में जाकर यहाँ पे सप्लाइन पे क्लिक करके यहाँ से लाइन पे क्लिक करके मैं इसे करूंगा स्नैप टॉगल को ऑन। स्नैप टॉगल ऑन करने के बाद अगर आप देख लो यहाँ पे आपका वर्टेक्स है कि नहीं, राइट क्लिक करके इस पे राइट क्लिक करके आप देख लो वर्टेक्स है कि नहीं, या ग्रिड पॉइंट नहीं करना आपने, वर्टेक्स पे क्लिक कर होना चाहिए सिर्फ। तो आप यहाँ पे मैं यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ पाथ को, ऐसे मैंने पाथ ड्रॉ कर दिया। अब पाथ ड्रॉ करने के बाद ठीक है, अब मैं जाऊंगा यहाँ पे ज्योमेट्री के अंदर जाऊंगा, यहाँ पे A600 में इसके अंदर ना रेलिंग होगा। रेलिंग पे क्लिक करके यहाँ पे देखो ना पिक रेलिंग पाथ का ऑप्शन आता है। पिक रेलिंग पाथ में मैं क्लिक करके इस पे मैं क्या करूंगा यहाँ पे, और जैसे रेलिंग पे मैंने किया, पिक रेलिंग पाथ में मैंने क्लिक किया। अब देखो आपका ना रेलिंग ना ऐसे बन गया कुछ, बट हमें ऐसे नहीं चाहिए, ये ऑटोमेटिकली इसने पिक कर लिया। अब मैं मॉडिफाई में जाऊंगा, ये सिलेक्टेड ही है, मॉडिफाई में जाकर ना यहाँ पे देखो ना रिस्पेक्ट कॉर्नर्स का ऑप्शन आता है। जब तक आप इस पे क्लिक नहीं करते, टिक नहीं करते, तब तक आपका सही नहीं बनेगा। ठीक है, अगर इनकेस वैसा अगर आपकी शेप चेंज हो रही है तो इसमें आइए कुछ डिस्कस करते हैं। इसके पैरामीटर्स क्या है। सबसे टॉप यहाँ पे देखो ना टॉप रेल बता रहा है यहाँ पे। तो प्रोफाइल में यहाँ पे जाकर आप राउंड या यहाँ पे स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर सकते हो। फिर यहाँ पे डेप्थ, इसके पैरामीटर आपने चेंज करना है, आप कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, तो अगर आपको हाइट चाहिए ओवरऑल तो आप यहाँ से हाइट इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। उसके बाद लोअर रेल, अगर आपको ये वाला करना है तो आप इसे भी कर सकते हो। अगर आपको स्क्वायर नहीं चाहिए, राउंड चाहिए, अगर नन करना है नन पे भी क्लिक कर सकते हो, नहीं चाहिए तो आपको स्क्वायर चाहिए कर सकते हो। यहाँ पे इसके पैरामीटर आप चेंज करके देख सकते हो। अगर आपको नंबर इंक्रीज करना है, नंबर्स आपने इंक्रीज करना है इसके लोअर रेल के, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे यहाँ पे इस पोर्शन पे, और यहाँ पे काउंट का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे नंबर्स जितने आपको चाहिए उनका उतना आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, मैंने ऑफ कर दिया। अब आता है पोस्ट। अब पोस्ट में देखो यहाँ पे ना वर्टिकल होते हैं, एक का साइज ज्यादा होता है और एक का साइज कम होता है। तो जिसका ज्यादा है उसे आप पोस्ट बोलोगे और जो कम है उसे हम फेंस बोलते हैं। तो पोस्ट आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको स्क्वायर चाहिए तो देखो ये वाला जो पोस्ट है आपका यही चेंज हो गया, आप देख सकते हो यहाँ पे। जी, अगर आपको नन करना है नन कर दो, स्क्वायर करना स्क्वायर कर सकते हो। अगर आपको नंबर्स इंक्रीज करने हैं या इसके पैरामीटर्स इंक्रीज करने हैं तो आप यहाँ से पोस्ट स्पेसिंग पे गए, यहाँ पे आप नंबर्स आपने इंक्रीज किया जितना भी चाहिए आपने, इसे क्लोज कर दिया। अब जो फेंस है ना, जो इसके बीच में जो आ रहा है, मुझे वो नहीं चाहिए। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है, अब मुझे ना वो क्यों नहीं चाहिए, मुझे ग्लास फिल करना है। ग्लास फिल करने के लिए यहाँ पे सॉलिड फिल पे आप क्लिक करोगे तो इसके पैरामीटर जो है ना, जो पहले फेंस आ रहे थे वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, जिसको हम पिक्ट यहाँ पे है, पिकेट्स ऐसे जो भी है। ठीक है, यहाँ पे आप सॉलिड फिल करोगे तो इसके पैरामीटर्स आपके फिनिश हो जाएंगे। तो अब उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पे डिसेबल हो जाते हैं उसके पैरामीटर्स। तो आप यहाँ से इसका साइज देखो, आप अगर टॉप ऑफसेट चाहिए, बॉटम ऑफसेट चाहिए, तो आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो, ये लेफ्ट या ये राइट। तो ये आपका ये रेलिंग बन गया। ठीक है, अगर आपको स्टेयर्स करने हैं तो स्टेयर्स में आप जाओगे यहाँ पे, स्टेयर्स के अंदर डायरेक्ट इसके अंदर 4 ऑप्शंस है। तो मैं एक डिस्कस करता हूँ आपसे। यहाँ एल टाइप अगर मैं लेता हूँ तो यहाँ माउस को मैंने प्रेस किया, प्रेस करके यहाँ पे
ऐसे किया मैंने। फिर जब माउस को मैं छोड़ूंगा तो सेकंड वाला जाएगा, फिर मैं क्लिक करके इसकी हाइट, ठीक है, मैंने ऐसे कर दिया। अब मॉडिफाई में जाकर इसके पैरामीटर्स हम देखते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन आता है टाइप में ओपन, क्लोज एंड बॉक्स। ओपन में ओपन है, क्लोज करना क्लोज हो जाएगा, बॉक्स करना आप बॉक्स कर सकते हो, बट मुझे ओपन चाहिए। उसके बाद यहाँ पे स्टिंगर्स, अगर आपको स्टिंगर्स चाहिए साइड में कर सकते हो। यहाँ पे कैरीज नीचे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये चीज, तो यहाँ पे ये देखो आ रहा है। आप ये नहीं चाहिए तो आप डिसेबल कर सकते हो, ठीक है, ऐसे कर सकते हो आप। तो मुझे कैरी चाहिए, मैंने रखा हुआ है। हैंड रेल आप यहाँ से ऑन कर सकते हो, बट ये वाला मुझे हैंड रेल नहीं चाहिए, मुझे रेलिंग यही वाला चाहिए, ऐसा ही चाहिए। तो हम डिस्कस करते हैं आगे। तो इसके लिए ना आपको पाथ की जरूरत पड़ेगी। ये रेलिंग के बारे में डिस्कस करता हूँ इसके लिए। लेआउट क्या होता है, जैसे लेंथ 1 ये आपने इंक्रीज किया, फिर लेंथ 2, तो आपको देखना पड़ेगा कि हाँ मुझे कितना चाहिए, एरिया कितना है, कितने तक फर्स्ट स्टेप जाएगा, फिर लैंडिंग के बाद कितना जा रहा है, ठीक है। अब आप यहाँ से विड्थ आप चेंज करना चाहो कर सकते हो। फिर ये आपका एंगल आएगा, एंगल आप इंक्रीज डिक्रीज जैसे भी करना आप कर सकते हो यहाँ से, कुछ इस तरह। उसके बाद ऑफसेट है, ये आप कितना कम ज्यादा करना आप यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद आता है यहाँ पे ओवरऑल आपको हाइट कितनी चाहिए, तो मुझे यहाँ पे ओवरऑल हाइट इसकी 11 फीट चाहिए, इससे ऊपर नहीं चाहिए। 11 फीट तक मेरे पास जितने स्टेप है वो मुझे चाहिए। अब 11 फीट हो गया। यहाँ पे ना देखो, यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहे हैं, तीनों में से एक डिसेबल है। अगर मैं किसी एक को भी डिसेबल करता हूँ तो 2 आपको ऑप्शन इनेबल हो रहे हैं। तो मुझे ओवरऑल हाइट तो इतनी ही चाहिए, तो मेरा फिक्स है, तो मैं उसे फिक्स करूंगा। और राइजर जो है इतने स्टेप तो कौन चढ़ेगा, है ना। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे मैं जो स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड हमारा 6 इंच चलता है, तो मैंने 6 इंच किया, 22 स्टेप्स आए आपके, ठीक है। आप यहाँ से ऐसे कर सकते हो। उसके बाद अगर आपके स्टेप की थिकनेस डिक्रीज करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हो। अब इसके नीचे ऑप्शन है। अब जो हमने ऊपर कैरी जो स्ट्रिंगर्स हमने इनेबल किए थे उसके पैरामीटर्स अगर आपने इनेबल किया है, अगर दिया है, तो आप यहाँ से इसका साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। जैसे ये कैरीज हमने दिया तो कैरीज हो रहा है। अगर आपको यहाँ पे अगर 1 आ रहा है, अगर आपने 2 करना है, 3 करना है, तो यहाँ पे आप क्लिक करके यहाँ पे इसके दे सकते हो ऑप्शंस में। ये देखो आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। नीचे 3 आ रहे हैं ऑप्शन आपके, देखो। तो मुझे एक चाहिए, मैंने क्लोज कर दिया। उसके बाद क्या है, अगर हमें रेलिंग चाहिए, रेलिंग के लिए ना यहाँ पे पाथ ड्रॉ करना थोड़ा सा मुश्किल है। अब हमने जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि रेलिंग के लिए पाथ चाहिए, तो यहाँ पे पाथ ड्रॉ करना थोड़ा सा मुश्किल है, हो जाता है लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है। तो उसके लिए क्या करोगे आप, यहाँ पे ना रेल पाथ मैं इनेबल कर देता हूँ दोनों। अगर आपको 1 चाहिए 1 कर लो, अगर 1 साइड वॉल है तो दूसरी साइड कर लो आप, ठीक है। तो अब जहां पे आपका रेलिंग होगा ना, वहीं से आपका, जहां पे आपका पाथ होगा वहीं से आपका रेलिंग बनना स्टार्ट होगा। बट मुझे इतनी हाइट पर तो चाहिए नहीं रेलिंग, ठीक है। तो आप क्या करोगे, फिर आप यहाँ पे रेलिंग में जाओगे, रेलिंग के अंदर यहाँ पे हाइट इसकी 0 कर दो, ठीक है। और ये क्या होता है, ऑफसेट, लाइक अगर आपने साइड से कितना स्पेस देना है, ठीक है। तो जितना भी रखा हुआ है 1 2 3 इंच या जो भी है। उसके बाद आपने पाथ तो ड्रॉ कर दिए। पाथ ड्रॉ करने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे आप जाओगे जहां से हमने रेलिंग लिया था, रेलिंग AC स्टैंडर्ड में जाकर यहाँ पे रेलिंग पिक पाथ, या मैं पाथ पे क्लिक करूंगा, आपका रेलिंग यहाँ से ऐसे बन जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे बेस ऑफ करके फिर दोबारा रेलिंग पिक रेलिंग पाथ यहाँ पे, तो आप ऐसे कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे कैसे बन गया, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा यही था। अगर किसी को डाउट आता है, अगर आपको डाउट हो तो मेरे से प्लीज पूछे, ठीक है, मैं रिस्पॉन्ड करूंगा, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज।